हेलो ट्रेडर्स, इनकोड ट्रेडिंग हब में आप सबका वेलकम है। आज डेट है 7 फेब और टाइम हो रहा है समवॉट अराउंड 1:30 PM। ठीक है, आज के मार्केट एंड लेवल्स का डिस्कशन कर लेते हैं कि आज भी मैंने मार्केट के अंदर बहुत कोई मेजर ट्रेड नहीं लिया, छोटी क्वांटिटी के अंदर ही काम करा है। गाइज, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बार बार क्यों बोलता रहता हूँ कि आज आपने छोटी क्वांटिटी में काम करा या आपको भी मार्केट के खुलते ही कोई ट्रेड नहीं बनाना, कोई एग्जीक्यूशन नहीं करना, क्योंकि मार्केट में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट होता है, राइट। अगर आप 1 साल तक मार्केट के अंदर टिकते हो, 1.5 साल तक मार्केट के अंदर टिकते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप देखोगे 50 से 60% ट्रेडर्स 1 साल काम करते हैं, सारा मनी डुबाते हैं और फिर वो वापस मार्केट की तरफ देखते भी नहीं है, राइट। तो आपको अगर मार्केट के अंदर रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको अपने कैपिटल को बचाना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप मार्केट के अंदर बहुत लॉन्गर पीरियड तक रहोगे। और आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के बारे में हिस्ट्री या ज्योग्राफी देखोगे, मेरी बारे में, किसी के भी बारे में, तो आप ये देख पाओगे कि उसने क्या करा, अपने मार्केट को क्या दिया, टाइम दिया, एक्सपीरियंस गेन करा, राइट। और अपनी कैपिटल को बचा के रखा, जिससे कि जब वो लर्न कर गया ये सारी चीज़ों को, ये ट्रैप्स को समझ गया मार्केट के, उसके बाद उसने उस चीज़ को, कैपिटल को यूज़ करते हुए पैसा बनाया, ठीक। किसी का भी आप एग्जांपल देख लो, आप देखोगे कि हाँ, उसने मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम दिया, मार्केट को एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद पैसे बनाना एक्चुअल स्टार्ट करा, राइट। तो ट्रेडर्स, मार्केट बहुत ज़्यादा क्या है, आपको एक्साइटमेंट देगा, एक्साइट करेगा, राइट, कि अब मेरे को ट्रेड करो, अब मेरे को खरीदो, अब मेरे को बेचो, राइट। ये मूवमेंट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट देके देगा कि भाई मेरे को खरीदो, राइट। नीचे का ब्रेक डाउन देगा, ब्रेक डाउन देने के बाद कहेगा मेरे को पी की साइड में खरीदो, पी की साइड में जैसे ही आप खरीदोगे तो ऊपर की तरफ का मूव आ जाएगा, ठीक। तो ये इनसे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिल्कुल माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, क्वांटिटी को एकदम सही रखना पड़ेगा और अपने ट्रेड के अंदर थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं कि आप बस फटाफट ट्रेड लो, फिर निकल जाओ, फिर ट्रेड लो, फिर निकल जाओ, ठीक है। ठीक है गाइज, आज कल के जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखा था उस वीडियो को आप देखना। तो मैंने कल आपको क्या बताया था कि ये एक रेंज बनी हुई है मार्केट की। जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे ये वाली रेंज एक बनी हुई थी और मार्केट इस रेंज के अंदर क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था, ठीक है गाइस। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप वीडियो भी देखोगे तो मैंने ये बोला था कि अब मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा डायरेक्शन नहीं आ सकता, या आएगा भी। देखो, मैंने बोल दिया तो ये कहीं पे भी लिखा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वैसा ही होगा, राइट। बट मेरा मार्केट के साथ जो प्रीवियस क्या है एक्सपीरियंस है, या मैंने मार्केट में जितना टाइम डिवोट करा है, उधर से मेरे को ये पता लगा कि यहाँ पे अगर मार्केट को मूवमेंट देना भी है तो वो एक फेक ब्रेकआउट देगा। तो उसने क्या करा, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, फेक ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कई लोगों ने क्या करा होगा, सी साइड पे पोजीशन बनाई होगी और सबके स्टॉप लॉस लेके वापस से उसी रेंज के अंदर क्या हो गया, बंद हो गया, राइट। तो कल का एनालिसिस हमारा इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ठीक प्रूव हुआ, ठीक है। अब आज देखो, अब उसी चीज को जो कल हम लोगों ने डिस्कस करा था उसी को आपको आगे नेक्स्ट डे के लिए लिंक करना है, ठीक है। लिंक कैसे करना है, जो आपका पहले वाला रेंज था, ठीक है, उसी रेंज को आप क्या कर लो, अब थोड़ा नया बना लो, ठीक है, उसको रिवाइज कर लो। तो नई रिवीजन वाली रेंज क्या आ गई, आपकी रेंज आ गई ये वाली, ठीक है। अब मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, इस रेंज के बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, टॉप पे, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप लेने के बाद अगर थोड़ा सा सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जाता है तो आप ऑब्वियसली बात है सी का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, कम से कम 5 मिनट तो दो मार्केट को। 5 मिनट में मार्केट ने क्या करा, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। नीचे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे उसने फिर से एक ऊपर का मूवमेंट दिखाया, फिर आपको एक कैंडल मिल गई, बहुत ही क्लियर कैंडल मिल गई आपको, जिसके अंदर क्या बना हुआ था, डोजी बना हुआ है, डोजी बना हुआ है, ठीक है। ये कैंडल मिलने पे आपको मिल गया कि अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, माइंडसेट क्लियर हो गया, ठीक है गाइस। यहाँ पे मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया इस कैंडल को देखने के बाद कि मैं अब कोई बुलिश ट्रेड तो अभी तो नहीं लूंगा, ब्रेकआउट नहीं हो जाता ऊपर की तरफ, तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस ट्रेंड लाइन को बना लिया। ये जो ट्रेंड लाइन आप ऊपर से देख पा रहे हो, तो इसका फर्स्ट टेस्ट यहाँ हुआ था, सेकंड टेस्ट यहाँ हुआ था, थर्ड यहाँ पे जब हुआ तो मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। पहला एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था 25 क्वांटिटी के साथ, फिर 50 क्वांटिटी के आसपास यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया और उसके अंदर आप देखोगे कि अच्छा खासा धीरे धीरे क्या आया, फॉल आया, ठीक है। बट मैंने ये वाला जो एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आ गया, इसको मैंने क्या नहीं करा, एंटरटेन नहीं करा, क्योंकि जब हम सपोर्ट एरियाज के पास आ गए, इन सपोर्ट एरियाज के पास आ गए, तो मैंने अपने प्रॉफिट को क्या करा, बुक कर लिया, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड्स किस तरीके से लिए और कैसे एग्जीक्यूशन करा। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ अपनी, अभी हम मेन ऑर्डर बुक भी देख लेंगे, ठीक है, जो मैंने ट्रेड करी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने 9:45 के आसपास मैंने एक क्वांटिटी को बाय करा, 9:45 नहीं 10 बजे के आसपास, ठीक है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी मतलब कि 25 एक लॉट बेसिकली 330 पे खरीदी, ठीक है। अब ये खरीदने के बाद बहुत देर तक मार्केट ट्रेवल करा, ठीक है, ऊपर नीचे गया। इसके अंदर मेरे को पॉइंट्स भी मिल रहे थे, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मेरे को पॉइंट्स भी मिल रहे थे अच्छे खासे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेरा पहला ट्रेड है, ये पी का चार्ट है, इसी के अंदर मैंने आज ट्रेडिंग करी है, ठीक है। तो अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी इन करी 10 बजे के आसपास, ठीक है,
और जैसे ही ये ऊपर की तरफ गया मार्केट, मैंने जैसे ही एंट्री करी उसके बाद ही क्या हुआ, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगा। बट मेरा टारगेट था कम से कम 60 पॉइंट्स का। अब मैं सिर्फ 25 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं टारगेट भी बहुत छोटा लगाऊँ तो क्या फायदा। और यहाँ पे मेरा रिस्क आप देख रहे हो 7 पॉइंट्स का था। बहुत देर बाद मार्केट घूम घाम के आने के बाद ऊपर के गया, नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे आके उसने मेरा 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है गाइस, चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे को माइंडसेट तो मेरा क्लियर था कि भाई मेरे को नेगेटिव ट्रेड ही लेना है। फिर मैंने एक और क्वांटिटी यहाँ पे ली, ठीक है, इस एरिया के आसपास मैंने फिर से इसकी के अंदर पोजीशन बनाई और मेरे फाइनली प्रॉफिट्स मैंने यहाँ पे बुक कर दिए। ठीक है, तो इस वाले ट्रेड के अंदर 50 क्वांटिटीज के साथ, मतलब कि 2 लॉट के साथ मेरे को 60 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने अचीव करे। ठीक है गाइस, अब इससे फायदा क्या हुआ, आप कहोगे कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमाया। ठीक है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आपकी, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। बट जो सुबह की वोटैलिटी थी, ठीक है, सुबह की जो वोटैलिटी थी, आप देखो कितनी ज़्यादा वोटैलिटी थी। ठीक है, अगर हम मार्केट के चार्ट के ऊपर देखें, बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो आप देखोगे सुबह की जो वोटैलिटी थी, उस वोटैलिटी से तो मैं बच गया, राइट। और मैंने जो फ्रीक्वेंट लॉसेस जो सुबह मॉर्निंग में मेरे को हो सकते थे, किसी को भी हो सकते थे, उनसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या हो गया, सेफ हो गया। और मैंने अपनी कैपिटल को भी क्या कर लिया, बचा लिया। ठीक है, अब आप देखो क्या मूव आ रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जितने लोगों ने एंट्री नीचे की ली होगी वो सारे के सारे क्या हो गए, ट्रैप हो गए, राइट। तो यही मार्केट के अंदर चलता रहेगा। ट्रैपिंग इज द गेम ऑफ द मार्केट। ठीक है, वो ट्रैप करेगा ही करेगा। ठीक है, यही उसका नेचर है मार्केट का। ठीक है, और लोग इसी चीज़ के अंदर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो आज के पोजिशन अगर हम देखें तो मेरे 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट करा है और मेरी ऑर्डर बुक भी आप देखोगे तो वही है जो मैंने अभी आपको शेयर करी है। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया 12:30 बजे के बाद। ठीक है, कभी भी फोमो में नहीं आना। ठीक है, इसमें से भी 2 ऑर्डर मेरे क्या है, रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है। ठीक है, और मेरा 8 ऑर्डर्स बेसिकली मैंने सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं। एक सुबह 25 क्वांटिटी के साथ लिया था और एक 50 क्वांटिटी के साथ लिया था, 214 और 209 के आसपास। ठीक है गाइस, तो बेसिकली 3000 रुपीज़ में आज क्या करा हमने, अपने डे को क्लोज करा है। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है मार्केट का। अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करके देखोगे तो आप देख रहे हो मार्केट का कोई भी ज़्यादा डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ऊपर की तरफ गया, अब एक रेंज के अंदर है। अब ये रेंज जिस तरफ अच्छी तरीके से ब्रेक होती है, अब जैसे ये वाली रेंज मैंने ऊपर की लाइन देखो, नीचे वाली लाइन देखो, इस रेंज का ब्रेकडाउन होने के बाद वापस से मार्केट इसी रेंज के अंदर आ गया। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर जिस तरीके से परफॉर्म करेगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, वहां पे एक मेजर ट्रेड बनेगा। वो चाहे हमें कल मिले चाहे परसों मिले। ठीक है, तो आपको वेट करना, ट्रेडर्स आना चाहिए मार्केट के अंदर, तभी आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।